नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आप देख रहे हैं टीवी 24 हिंदी न्यूज। अगर आप किसी की जमानत लेने वाले हैं तो हो जाइए होशियार। आपको बता दें, जनपद जौनपुर की पुलिस ऐसे जमानतदारों के खिलाफ अभियान चलाई है जो पेशेवर जमानतदार है, जो कुछ पैसों के लालच में गैर जनपद के लोगों की जमानत ले लेते हैं। ऐसे लोगों को पुलिस गिरफ्तार की है और लगातार अभियान चला रही है। आपको बता दें, शाहगंज, गौरा बादशाहपुर और खेतासराय से 7 ऐसे जमानतदारों की गिरफ्तारी हुई है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करके और मीडिया के सामने पेश किया और ये बता दिया कि ऐसी जमानत अगर आप लेते हैं गैर जनपद के अपराधियों की तो आपको हो सकती है जेल। आइए अब आपको सुनवाते हैं एसपी सिटी ने क्या कुछ कहा इन जमानतदार। एक सराहनीय कार्य किया है। हमारे द्वारा 7 ऐसे पेशेवर या फर्जी जमानतदारों को हिरासत में लिया गया है, जिनके द्वारा जघन्य अपराधी जिन्होंने हत्या, लूट, चोरी, डकैती जैसे अपराध किए हैं, उनको पैसों के लालच में उनकी ज़मानत ली गई इन फर्जी ज़मानतदार द्वारा। इसी के संदर्भ में हमारे 3 जो थाने हैं, 2 शाहगंज और केराकत सर्कल में, एक खेतासराय, शाहगंज और गौरा बादशाहपुर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सबसे पहले मैं आपको पेशेवर ज़मानतदार के बारे में बताना चाहता हूँ। पेशेवर ज़मानतदार वह व्यक्ति होता है जो प्रत्येक पैसों के लालच में अलग अलग बड़े बड़े अपराधियों की ज़मानत लेता है और वह उल्लंघन करता है उस रूल का, जिसमें यह उससे हलफनामा लिया जाता है कि वह एक ही अपराधी की ज़मानत ले सकता है। तो वह पैसे के लालच में अलग अलग पुलिस थानों में जो भी अपराधी है, अलग अलग कोर्ट में वह उनकी ज़मानत लेता है। तो इस तरह वह कूट रचना, धोखाधड़ी और न्यायालय को गुमराह करता है। यह 7 जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, यह एक मैसेज देता है ज़मानतदारों को कि वह सतर्क रहें और ऐसा कोई भी अपराध आगे ना करें, क्योंकि हमारे द्वारा, जौनपुर पुलिस द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है और 7 कभी अभी सिर्फ स्टार्ट है और भी अलग अलग सर्कल में, अलग अलग थानों में यही अभियान चलेगा और भी ज़मानतदार जो फर्जी तरीके से पेशेवर ज़मानतदार बने हुए हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। जो इनकी ज़मानत में बाहर है उनका क्या करेंगे? देखिए, हमने अब सोचा है कि सबसे पहले हमने जो मुकदमा पंजीकृत किया है उसमें धारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 भी लगाया है। तो जो व्यक्ति है जो बाहर निकले हुए हैं, क्या वह भी इसमें इन्वॉल्व है, तो उनको भी दोबारा अरेस्ट करेंगे और ये भी इंश्योर करेंगे कि इनकी जो ज़मानत हुई है उसको निरस्तीकरण करने के लिए हम कोर्ट में एक लेटर लिखेंगे कि इस ज़मानत को वो करें, प्रोफाइल क्या है जो जमानत लेते हैं, इनका प्रोफाइल क्या है? देखिए, ये अलग अलग प्रोफाइल के हैं। इसमें मेनली मजदूर और ठेकेदार व्यक्ति हैं और मैं बताना चाहूँगा, इनको पैसे का लालच दिया जाता है, जिसमें 500, 1000, 2000 रुपये प्रति इनमें जो ज़मानत लेने के लिए ये अपने डॉक्यूमेंट, दस्तावेज सबमिट करते हैं। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, कोई भी ज़मानतदार होता है, जब वह ज़मानत लेता है तो उसको 5 दस्तावेज देने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले उसकी पर्सनल आइडेंटिटी प्रूफ आता है, उसका एड्रेस प्रूफ आता है, उसकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होती है, उसका प्रॉपर्टी प्रूफ होता है जिसमें वह प्रॉपर्टी लगाता है मॉनेटरी एस्पेक्ट में ज़मानत लेने के लिए, और एक हलफनामा होता है, एफिडेविट में वो क्लियरली लिखता है वो किसकी ज़मानत ले रहा है, क्यों ले रहा है, और ये पहली बार ज़मानत ले रहा है। जबकि ये इसी का उल्लंघन करता है, यह पहले भी बहुत बार ज़मानत ले चुका होता है और ये दोबारा ज़मानत के लिए अप्लाई कर रहा होता है, जबकि एफिडेविट में अलग लिखा होता है। तो यह धोखाधड़ी, कूट रचना और न्यायालय को गुमराह सीधे से किया जा रहा है। अपराधी जमानतदार को ढूंढता है या जमानतदार अपराधी को, या कोई तीसरा भी बीच में है? देखिए, इसमें जैसे कि होता है कि जैसे अपराधी तो जेल में होता है, तो कौन है इन्वॉल्व जो कि इनको ढूंढता है, और यह ढूंढते हैं किसी को जो इनको पैसे दे के इनकी ज़मानत लेता है। तो यह जांच का इशू है जिस पे अभी कार्य चल रहा है। इनके द्वारा कुछ व्यक्तियों से जब मेरी पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि 2023 में इनके द्वारा ज़मानत ली गई थी। तो यह अभी उस व्यक्ति का नाम नहीं या फ़ोन नंबर नहीं जानते, पर हम इसकी जांच आगे कर रहे हैं और जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व है उन्हें हम आगे भी हिरासत में। जो जमानतदार, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई और कितनी सज़ा है इसकी? देखिए, इन पे हमने सुसंगत धाराओं पे मुकदमा पंजीकृत किया है, 420, 467, 468, 471, 120B। तो यह 10 साल तक भी सज़ा जा सकती है, 7 साल तक भी सज़ा है। अब आगे जो ट्रायल चलेगा तो सज़ा निर्धारण जो भी है वो
माननीय न्यायालय करेगा। पकड़े गए सभी आरोपी एक ही थाने का सर कि अलग? नहीं, जैसे मैंने बताया अभी 3 थानों के 7 अपराधी हैं, जिसमें 3 हमारे खेता सराय, 2 शाहगंज और 2 गौरा बादशाहपुर। लेकिन मैं बताना चाहूँगा ये अभियान हमारे पूरे जनपद में चलाया जा रहा है। अभी सिर्फ 3 थाने हैं, इसलिए आगे भी ऐसे फर्जी या पेशेवर जमानतदार हिरासत में लिए जाएंगे और आपके आगे ये संख्या जो है ये बहुत बड़ी होगी और ये एक मैसेज जाएगा पूरे जनपद में और पूरे प्रदेश में कि जो भी फर्जी जमानतदार हैं उनके अगेंस्ट पुलिस कठोर एक्शन ले रही है। कोई हाईलाइटेड केस है सर? फर्जी जवाब पता कैसे चला कि फर्जी जवाब? देखिए हमारी एक प्रक्रिया होती है, हमारे पास हमारा मॉनिटरिंग सेल है, हमारे कोर्ट मोहरीर हैं, हमारे पैरोकार हैं, हमारे पास जमानत सत्यापन रजिस्टर है। हमने सबका अवलोकन किया, एनालिसिस की, तब हमारे द्वारा ये पता चला। हमने ये अभियान चलाया है और अभी 7 पकड़े गए हैं और आगे और भी पकड़े जाएंगे। कोई हाईलाइटेड केस है जिसमें जमानत ली हो सर? कितने लोग की जमानत ली है अब तक? कोई हाईलाइटेड केस जो अलग है? अलग संख्या है, जैसे एक व्यक्ति द्वारा 8 की जमानत ली गई है, किसी के द्वारा 6 की। मेरे पास कागज है, मैं आपको ये दूंगा प्रेस नोट में दिखाया गया है। जैसे यहाँ देखिए ये फूलचंद हैं, यह खेता सराय के हैं, ये 8 हैं, दूसरे लालजी हैं, इनके द्वारा 2 और ये सदरू इनके द्वारा 4। ऐसे 2 से अधिक बहुत सारे मुकदमे हैं जिसमें इन्होंने नाम में चोरों का एक गैंग मिला था, उसकी जमानत इन्होंने ली, जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं और वो दोबारा टर्नअप नहीं हो पा रहे। तो इस तरह के ही लोगों को ये लोग टारगेट करते थे जो यहाँ पे रहने वाले नहीं हैं और जो फर्जी पते अपना नोट करा देते हैं और जिनको बाद में तलाशा ना जा सकता हो। तो एक तरह से इनके द्वारा ये एक बहुत ही रिस्की काम किया जाता है। और चूंकि जैसा कि अभी ये सर ने बताया कि पेशेवर हैं, इन्होंने पेशे के रूप में इस कार्य को लिया हुआ है कि पेशे के रूप में ये बैठे रहते हैं और जो ऐसा कोई मुलजिम होता है जो वो फर्जी नाम पते से अपना जमानत कराना चाहता है, इन लोगों को संपर्क करता है। कुछ चौकियां हैं जहाँ पे ये लोग बैठते हैं, उसी चौकी ट्रेसेबल है इजीली और वहीं से लोग इनको ट्रेस करके इनको हायर करते हैं। चौकी मतलब पुलिस चौकी? नहीं, चौकी आपकी जो कचहरी में चौकी, अच्छा, पुलिस चौकी नहीं होती जो कि किसी हाईलाइटेड केस में इन लोगों ने जमानत ली है? अभी जैसे मैंने बताया कि अभी ये गैंग मिला था चोरों का शाहगंज में 402/2024, उसमें जितने भी मुलजिम थे सब मुरादाबाद के रहने वाले थे, उनका इन्होंने जमानत दिया जो कि ट्रेसेबल नहीं है। अभी एक आदर्श राजपूत का सराय ख्वाजा का एक मुकदमा था जिसमें वो उनकी मृत्यु अम्बेडकर नगर में हुई थी, उसमें भी इन्हीं लोगों ने जो जमानतदार ये जो 7 पकड़े गए हैं, जिसमें ये सुरेंद्र नाथ और भगवान दास ने जमानत लिया था और इनको खुद नहीं पता कि प्रदीप कश्यप नाम का व्यक्ति कौन है जिसकी जमानत इन्होंने ली थी। तो इसी प्रकार से अभी जो ये हमारे चोरों का जो गैंग पकड़ा गया वसीम इत्यादि, इनमें से कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि वो वसीम इत्यादि कौन है और किस थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले। गैंग मिला कैसे? इनको यही नहीं पता वो कड़ी कौन है जो मिलाती है? मिले कैसे वो? उनका कोई ना कोई पैरोकार यहाँ पे जरूर कचहरी में रहता है, वो संपर्क करता है ऐसे लोगों को कि उनके घर के लोग ना फंसे और यहाँ के पेशेवर जमानतदारों से वो जमानत ले सके। और खास बात यह है कि इन्होंने जमानत में जो पेपर्स दिए हैं वो पहले से ही बंधक भी है। जैसे राम अवतार नाम के एक जमानतदार ने जो वो पेपर्स लगाए तो वो वेरीफाई होना चाहिए था, जिस भी एडवोकेट ने उसको वेरीफाई किया, आइडेंटिफाई किया या जिस भी बाबू ने किया उसको भी ये वेरीफाई करना चाहिए था कि वो जो ऑलरेडी सरकारी बैंक में वो यदि कागज बंधक है वो खतौनी, तो उस पर कैसे जमानत हो सकती है? वो पहले से लिया गया जी। अधिवक्ता के भी इसमें लापरवाही? इसमें तो 161(2) BNS में ये कार्रवाई की ही तभी हमने खोली है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो धारा लगी है तो उसमें जो भी चीजें हैं उन सभी चीजों को अभी लिंकअप करना पड़ेगा। जमानत हो चुका है तो क्या वो जमानत निरस्त होगा? जो फर्जी जो हमारे द्वारा अब लिखा जाएगा माननीय न्यायालय को कि यह फर्जी तरीके से इनके द्वारा जमानत ली गई है और जो भी इनके द्वारा जमानत ली गई है उसको निरस्त किया जाए। माननीय न्यायालय का जो भी होगा वो वैसा फैसला लेगी।